आज मैं आपको ट्रांसफार्मर के कोर के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर क्या क्या मटेरियल रखा होता है और ट्रांसफार्मर का कोर कैसे दिखता है, इन सभी को मैं आपको अंदर से दिखाने जा रहा हूँ। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम सीरीज। माय नेम इज मनीष। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर के कोर की। यहाँ पर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के कोर को दिखाया है। यहाँ पर आपके सामने एक ट्रांसफार्मर दिख रहा है। इसकी कैपेसिटी 500 kV है। ये ट्रांसफार्मर के पीछे का हिस्सा है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं इतने सारे नट बोल्ट लगे हुए हैं। इन सभी बोल्ट को अभी हम खोलेंगे तथा इसके अंदर कोर और क्या क्या मटेरियल रखा हुआ है इन सबको देखेंगे। यह एक 3 फेज 500 kV है, 11,000/415 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर के आउटर प्लेट को खोलने के बाद से यहाँ पर जो आपके सामने दिख रहा है, यह इस ट्रांसफार्मर के LT साइड का न्यूट्रल है, यानी कि 415 वोल्ट के साइड का न्यूट्रल है। न्यूट्रल के साथ में हम यहाँ पर एक कॉपर प्लेट के थ्रू अर्थ किया गया है, जिसको बाहर ले जाकर एक अर्थ प्लेट में कनेक्ट कर दिया गया है। क्योंकि यह डेल्टा टू स्टार विद न्यूट्रल कनेक्टेड ट्रांसफार्मर है, यानी कि इसके ST साइड में डेल्टा कनेक्शन है और डेल्टा कनेक्शन में केवल 3 फेज हैं, जबकि LT साइड यानी कि 415 वोल्ट के साइड में 3 फेज तथा एक न्यूट्रल है, यानी कि यहाँ पर टोटल 4 बस बार हैं, जिसके लिए 4 कोर की केबल का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर न्यूट्रल को एक कॉपर प्लेट के थ्रू बाहर ले जाकर अर्थ कर दिया जाता है, जिसे हम लोग न्यूट्रल अर्थिंग कहते हैं। इस ट्रांसफार्मर के कोर में एक साइड से 11,000 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है तथा दूसरे साइड से 415 वोल्ट की LT सप्लाई हमें मिल रही है। यह दोनों सप्लाई अंदर कोर में कनेक्टेड होती है और कोर को एक टैंक के अंदर इस प्रकार से रख दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने कोर दिख रहा है और जहाँ पर वायर पतली है वो ST साइड है, जबकि जो मैंने न्यूट्रल कुछ देर पहले बताया वो LT साइड था। क्योंकि LT साइड में वोल्टेज कम है तो इसलिए तार की मोटाई ज्यादा है, जबकि ST साइड में वोल्टेज अधिक है, करंट कम है, इसलिए कॉपर प्लेट तथा केबल की मोटाई भी कम हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर के अंदर ये ट्रांसफार्मर के कोर को टैंक के अंदर रखा गया है तथा टैंक में ट्रांसफार्मर ऑयल को फिल किया गया है। यह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, यानी कि यह ट्रांसफार्मर ऑयल अच्छा है। एक 11,000/415 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल की मिनिमम वैल्यू 30 kV/mm यानी कि 30,000 वोल्ट प्रति मिलीमीटर होनी चाहिए। अगर ट्रांसफार्मर ऑयल की वैल्यू कम है तो उसे हमें सेंट्रीफ्यूजिंग करना पड़ता है या फिर ट्रांसफार्मर ऑयल को रिप्लेस करना पड़ता है। ट्रांसफार्मर ऑयल की BDV वैल्यू को टेस्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल का BDV टेस्ट कराया जाता है। इसे आप मेरे ट्रांसफार्मर के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह इस ट्रांसफार्मर का कोर है। कोर के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं यह सिलिकॉन की प्लेटें लगी हुई हैं, जिनको आपस में एक दूसरे के साथ में इंसुलेशन कर चिपका दिया जाता है तथा वाइंडिंग इसके अंदर की हुई होती है। ट्रांसफार्मर के ऊपर जो प्लेट थी जहाँ पे नट बोल्ट लगे हुए थे, उस प्लेट के नीचे तथा ट्रांसफार्मर के बीच में एक गैस्केट लगी होती है। तो यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर से ऑयल का लीकेज हो रहा था, यहाँ पर इसीलिए इस ट्रांसफार्मर को खोला गया तथा इसकी लीकेज को बंद किया गया। गैस्केट कुछ इस प्रकार से दिखती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गैस्केट को ट्रांसफार्मर के ऊपर तथा प्लेट के बीच में लगाया जाता है और इसके बीच में नट बोल्ट को लगा दिया जाता है। इससे ट्रांसफार्मर ऑयल का लीकेज बंद हो जाता है। यह एक 3 फेज ट्रांसफार्मर का कोर है। यह देख सकते हैं कि कोर किस प्रकार से दिखता है। इसके ऊपर ST तथा LT वाइंडिंग कुछ इस प्रकार से की जाती है। इसके बाद इस कोर को एक टैंक के अंदर रख दिया जाता है तथा टैंक में ट्रांसफार्मर ऑयल को रिफिल कर दिया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ट्रांसफार्मर ऑयल का काम इंसुलेशन तथा कूलिंग का होता है, इसलिए ऑयल अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। इसलिए ट्रांसफार्मर ऑयल का BDV टेस्ट टाइम टू टाइम कराना अनिवार्य होता है। यह इस ट्रांसफार्मर का टैप चेंजर है। इसमें टोटल 5 पोजीशन है। टैप चेंजर की पोजीशन को कम या ज्यादा करके आप LT साइड में वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अंदर देख सकते हैं किस प्रकार से ट्रांसफार्मर के टैप चेंजर को चेंज करने पर इन तीनों में चेंजेज होते हैं तथा वाइंडिंग एडजस्ट हो जाती है और इस प्रकार हमें वोल्टेज अलग अलग मिल जाता है। अगर ट्रांसफार्मर की पोजीशन को टैप 1 पर रखेंगे तो हमें अलग वोल्टेज मिलेगी। अगर टैप 2 पर रखेंगे तो वोल्टेज की वैल्यू चेंज होती जाती है। इसकी जरूरत हमें तब पड़ती है अगर हमें इनकमिंग सप्लाई वोल्टेज 11,000 वोल्ट से बहुत कम या उससे बहुत ज़्यादा मिलती है, तो हमें ट्रांसफार्मर के टैप चेंजर की पोजीशन को चेंज करना पड़ता है, जिससे कि घरों या फिर ऑफिसों में 240 वोल्ट
या फिर 230 वोल्ट की रेटेड सप्लाई दी जा सके। यह एक ऑफ लोड टैप चेंजर है, यानी कि इनकमिंग 11000 वोल्ट की एसटी सप्लाई को पहले ऑफ करना पड़ेगा, के बाद ही हम वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं टैप चेंजर की मदद से। ये इस ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट है। यहाँ ये देख सकते हैं कि जीज इंडस्ट्रीज कंपनी का यह ट्रांसफार्मर है। इसकी रेटेड कैपेसिटी 500 kVA है। अब मैं आपको इस ट्रांसफार्मर की एसटी तथा एलटी साइड की बूसिंग को दिखाता हूँ। यह इस ट्रांसफार्मर की बूसिंग है। इसके अंदर से केबल जाती है जिससे 11000 वोल्ट की सप्लाई ट्रांसफार्मर को दी जाती है। इसी प्रकार ट्रांसफार्मर के एलटी साइड में भी बूसिंग होती है, जिसके अंदर से केबल ट्रांसफार्मर में कनेक्ट होती है। यहाँ पर आपके सामने एलटी साइड की बूसिंग तथा केबल को दिखाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी लीकेज नहीं है। यहाँ पर भी गैस्किट बूसिंग तथा टैंक के बीच में कनेक्टेड होती है। अगर यहाँ पर लीकेज होती है तो यहाँ पर भी हमें गैस्किट को चेंज करना पड़ता है। ऐसा कई बार हमारे सब स्टेशन में हो चुका है, तो हम लोगों ने कई बार गैस्किट को रिप्लेस किया है तथा ऑयल के लीकेज को बंद किया है। आई होप ये वीडियो देखकर आपको ट्रांसफार्मर के कोर के बारे में कुछ पता चला होगा। आई नो इस वीडियो की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये वीडियो बहुत पुरानी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, वरना डिसलाइक करिए एंड कमेंट कर अपना सजेशन दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एम सीरीज वीडियोज। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।